सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि मेरा नाम सचिन कुमार, मैं रीजनिंग टीचर। जैसे कि मैंने बताया आपको, डाइस में सब क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। जैसे कि ओपन डाइस, क्लोज डाइस और रोटेशन वाले। आज मैंने आपको 2 क्लास कराई, तीसरी क्लास है। आज मेरा रिवीजन कराऊंगा आपको मैं। जैसे 10 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, वो आपको करने कैसे करना है, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी सॉल्व कराऊंगा। आज के बने रहे मेरे साथ और कॉपी के साथ में ले लें। धन्यवाद सबको, है ना। तो आओ चलते हैं फिर। जैसे कि सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। डाइस क्या है? डाइस में क्या है, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, हर टाइप के। रोटेशन में करा दिए, कौन सा क्या है। अब बस मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके। एक इसको बना लो, एक इसको बनाओ। अब पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है? इसमें डालो 6 4 3 5 3 1 5 3 1। फर्स्ट क्वेश्चन है। पूछा क्या है इसमें? दो के विपरीत फलक पर, इसमें लिखना है यहाँ पे, दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, देखो। A1, B3, C4 और D5। कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था। इसमें क्या लग रहा है? फर्स्ट सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जैसे कि हमें क्या करना है इसमें। देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें? 2। कॉमन क्या है? 2। तो सॉरी 3। कॉमन क्या है? 3। तीनों को रखो ऊपर। मैंने कहा क्लॉक वाइज दिखाओ, क्लॉक वाइज। तो 3 6 4, 3 6 4। इसमें 3 1 5, 3 1 5। क्या नहीं दिख रहा मुझे? 2। क्या नहीं दिख रहा? 2। पूछा किसके विपरीत है? 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या है आंसर? 3। निकाल पाओगे? कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन लिखें, रफ करूं? ठीक है, समझ में आया? कॉमा उठाओ, फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। जैसे कि अभी दो वाले करा रहा हूं, फिर 3 से 4 वाले कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 20 क्वेश्चन। और मैं गारंटी लेता हूं, आपने एक क्लास ले ली तो बेहतर से बेहतर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। ऐसे नहीं है कि खराब क्वेश्चन है सब। 1 2 3 4 5 6 बिंदी भी आ सकते हैं, ठीक है। 3 1 2 3, इसमें 4 1 2 3 4 बिंदी है। फिर इसमें 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पूछा क्या है? दो के ऊपरी बिंदु पर कौन सी संख्या होगी? दो के ऊपरी फलक पर बताओ संख्या, है ना। तो बताएं जल्दी, ऑप्शन दे रहा हूं, देखो। 1 1 1, B4, C5 और D6। करो उसको, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कॉमन बताया था मैंने। क्या कॉमन? इसमें 3 कॉमन, ठीक है। 3 को उठाओ और इसमें भी 3 को उठाओ, है ना। अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद 6, फिर 4, इधर 3 के बाद 5 और फिर 2। पूछा किसके विपरीत? 2 के विपरीत। क्या है? 4। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया तरह से कराऊंगा, दिक्कत न ले आप। दूसरा क्वेश्चन ले लो, अब कर रहा हूं।
तीसरा क्वेश्चन लिखें। इसमें अब देखो 4 वाले करा रहा हूं, ठीक है, 3 वाले, सॉरी 3 में कराऊंगा। अब 3 में 1 2 3 डाइस आएंगे। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर परीक्षा के लिए, ये नहीं है कि रेलवे में, हर परीक्षा में काम आएंगे आपके, ठीक है। 2 3 1 3 5 1 3 5 1 4 3 2, ये मैंने बना दी डाइस। तो पूछा गया इसमें अब 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखें। 1 V 6 C 4 D 5, बताओ। इसमें 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है करने की। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले 3 रूल मैंने लिखाए थे आपको, तीनों रूल देखो। फिर फर्स्ट रूल फर्स्ट कॉमन वाला यहां से भी देख लिया करो। जैसे पूछा किसके विपरीत, 3 के विपरीत, 3 कहां पर है, या फिर देख लिया करो 2, तो 2 कॉमन कहां पर है, देखो 2 3 और 2 यहां पर है, 3 और 1 यहां पर नहीं मिल रहा ना, यहां मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। मतलब इसमें वो वाला सिस्टम बताऊंगा मैं आगे, उभयनिष्ठ का नियम बताऊंगा, उभयनिष्ठ में आता है वो। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट कॉमन वाला देखो। इसमें फर्स्ट कॉमन, इसमें जो कॉमन क्या है 1, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन पे बैठ रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे तो अलग आ रहा है, तो इसमें और इसमें देख ले। तो इसमें क्या कितना कॉमन है 2, इसमें कितना है 2, 3 और 2, इसमें भी नहीं आ रहा। अब इसमें और इसमें देखें, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 को उठाओ, 3 को उठाओ, 3 के बाद 5, फिर 1, 3 के बाद 2 और 4। पूछा किसके विपरीत, 3 के विपरीत, क्या नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे 6, 3 के विपरीत क्या होगा 6। बात है इनसे और इनसे मिलकर बना। और सबसे पहले फर्स्ट कॉमन वाला लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे तुम लगा लेते हैं अभी, जैसे 2 कॉमन वाला ट्रिक। जैसे यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे नहीं मिल रहा, 2 1 और 3 मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है। बचा हुआ मैंने बताया था उसके विपरीत होता है, तो 5 के विपरीत 2 है, देखो है 5 के विपरीत 2 है, नहीं देख लो। अब ये कंफर्म नहीं कर सकते थे, अब इसके विपरीत क्या है। अब मैंने इसको इसमें देखा, फिर इसको इसमें देखा, इसमें भी देखो 2 कॉमन है, 5 2 और 3, 2 और 3, तो 4 बचा। तो 4 के विपरीत क्या है 1 बचता है, वो उसके विपरीत होता नहीं होता, लास्ट वाला बताया। अब हमें निकालना किसका, तो हम निकालने के निकाल देते, इसमें फिर आएगा। तो फिर फर्स्ट कॉमन वाला 3 का और 3 इसमें मिला, तो हमने 3 के विपरीत क्या मिला 6 मिला। बात आ रही समझ में। ये पूछता देखो यहाँ पे एक अकेला बचता है, मैंने लिखाया था 2 कॉमन यदि हो तो वो बचता है, वो हमेशा उसके विपरीत होता है। देखो यहाँ पे ये बच रहा 2, यहाँ पे बचा क्या बचा, इससे और इससे मिला दो, यहाँ पे 2 और 3 मिला, 2 और 3 यहाँ कॉमन है, 2 बचता है उसके फिर क्या है 1, तो 1 आ रही नहीं यार इसके लिए। इसमें देखो 1 और 3 यहाँ बच रहा है, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 आया। मगर पूछा किसके विपरीत, 3 के विपरीत 6, तो ये ऐसे लिख लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 वाला डाउट क्लियर, मिटा दो, करो। सब में अच्छी क्वेश्चन कराऊंगा, दिक्कत ना आने आपकी। क्वेश्चन चौथा, अब मैं 4 में कराऊंगा, एक और लिख लें, 3 का ही एक और लिख लें। तो 4 6 3 4 6 3 4 2 4 3 2 4 2 1। पूछा किसके विपरीत है,
इन तीनों के, इसमें पूछा है इन तीनों के निचले फलक पर अंक बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अंक बताओ, ऑप्शन लिख लें। ए 5 5 5, बी 5 6 1, सी 6 5 2, डी 6 6 2। कैसे करोगे इसको आप, कैसे करोगे बताओ। तो क्या करना है भाई, मैंने बताया था आपको करना क्या है। देखो वही फर्स्ट कॉमन वाला लेगा, इसमें पूछे नीचे इन तीनों के नीचे कौन सा अंक आएगा। इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, देखो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपोर्टेंट, लिख लेना, इस पे कर लेना, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन वाला लगाना। इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, कुछ है, हाँ नहीं है। 3 और 4, 3 और 4 इसमें अभी नहीं लगा। इसमें देखो इसमें क्या है 4 4, इसमें क्या है 4 4, घुमा लो। 4 इस ऊपर से आओ, 4 इधर से उठाओ। 4 के बाद 6 ऊपर से, इधर 3, 4 के बाद 2 और इधर 1। अब क्या बचा, क्या बचा, क्या नहीं दिख रहा हमें, 5। क्या बचा 5। तो ये पता 4 के क्या हुआ, 5 हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के 5, 4 के नीचे 5 आएगा, 4 के क्या आएगा 5। तो नीचे क्या आ रहा है, सबके नीचे कौन सा ऑप्शन होगा, ए। कीजिए चुप हो, तो ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, नीचे पूछा है, ऊपर 4 है तो नीचे भी कितना आएगा 5। विपरीत होता है, जो मैंने सबकी लिखा रखा है, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। 5वां क्वेश्चन देखो, पहले विपरीत निकालना है, तो उसके नीचे पूछा किसका है, नीचे वाले इन तीनों के नीचे निचले फलक पर अंक बताओ। अंक बताया नीचे वाली फलक पे, ऊपर 4 है तो नीचे क्या आएगा 5। सबके नीचे ऊपर 4 4 है तो नीचे 5 आएगा, ऑप्शन भी है। देखो 5वां, डाइस कितने भी हो वो 2 आना लगेगा ट्रिक सब में। इसमें देखो ए वी एफ, ए बी एफ, ए ई सी, डी वी सी, चौथा डी एफ वी, डी एफ वी। 4 दे दिए, आपका पूछा क्या से, एक। इसमें पूछा है ए के ठीक फलक पर, ए के ठीक विपरीत, ए के ठीक विपरीत फलक पर कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन ए एफ वी, एफ डी सी, सी डी या बी। कितने भी आ जाए, कोई डाइस दिक्कत ना लेनी आपको, कितने भी डाइस आ जाए, कितने भी 1 2 3 या 4। तो क्या करना है, बस वही लगाना है फर्स्ट वाला कॉमन। तो इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है,
इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, या फिर या अब इसमें उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा। उभयनिष्ठ का देखो, यह देख लिया करो, जैसे ए यहां पर है, ए या एक ए इसके पास है, ए यहां पर है, ठीक है, यहां पर ए है और यहां पे वी एफ है, वी एफ और कहीं दिख रहा है आपको, बी एफ है, वी एफ कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा। मैंने बताया था दो जिसके विपरीत होते हैं, दो मतलब कॉमन होते हैं, उसके विपरीत होता था कॉमन हो जाता है, क्या होगा इसका, डी। आंसर क्या हो गया, डी। ये तो ऐसे कर दिया मैंने। जैसे ए के विपरीत पूछा है, यहाँ पे देखो बी और एफ है, बी और एफ देख लो सेम कहां पर है, बी और एफ यहाँ पर है, तो बचता है उसके विपरीत होता है, ए नहीं कर पाओ तो फिर कॉमन से कर लो, जो उभयनिष्ठ का नियम है, किसका, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का नियम। जैसे कि दो समान होते हैं, वो बचता है जिसके विपरीत होता है। अब ये नहीं कर पाए आप तो कॉमन वाला निकालना है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, और कुछ नहीं कॉमन, ठीक है, ए मैंने नीचे लिखा, ए जहां लिखा, तो ए के बाद वी और एफ, ठीक है, ए के बाद ई और सी, तो पूछा क्या है, क्या नहीं दिख रहा मुझे, अब डी नहीं दिख रहा, देखो ए के बीच क्या हो गया, फिर डी हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अब इसके बाद लिखें आप, ठीक है, आपको जब फास्ट क्लास लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख लेना उसको, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी नहीं चाहता, क्वेश्चन भी कराने मुझे ज्यादा। तो 5 क्वेश्चन हुए आपके, 6वां क्वेश्चन लिखे, देखो 6वां क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा नोट्स बना रहे हैं तो मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोल देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने लिखा पहले 6 4 5, ठीक है, फिर लिखा मैंने 4 3 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 1 और 2, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, 7वां क्वेश्चन लिखा है, एक और 1 इसमें लिखें एफ ई और डी, डी सी और वी, और ए और वी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 2 क्वेश्चन। इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं दोनों के, 1 3 4 6 नीचे, डी एफ ई या फिर सी। इसमें पूछा क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहां लिख रहा हूं मैं, दिए गए पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अंक, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखो 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको। मैंने बताया था आपको कॉमन वाला, पहले सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन, देखो इसमें क्या है, कॉमन 4 और 4 कॉमन है, 4 मैंने यहां से उठाए 4, और 4 ही मैंने उधर से उठाए, 4 के बाद क्या है 5, फिर क्या है 6, 4 के बाद 3 और यहाँ पे 1, क्या बचा भाई, 1 बचा, क्या बचा 1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो ऑप्शन देखो, पहला तो हो ही नहीं सकता, इसे इकट्ठा कर दो, 1 तो है ही है। अब देखो 3 4 1, अब बताओ कोई विपरीत सतह एक साथ दिखती है नहीं दिखती ना, तो ये भी गलत हो गया, बात आ रही समझ में नहीं। अब देखो 6 के विपरीत, अब देखो 6 भी कैसे आ जाएगा, कोई विपरीत सतह एक साथ दिखती है नहीं दिखती,
तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 2। कुछ बात समझ में, मैंने बताया था विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती। अब यहाँ पे आप 6 रखते और यहाँ पे 2 के विपरीत क्या है 6, तो एक संग कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 4 रखोगे, 4 एक के एक यहाँ पे और एक साथ क्या दिख जाएगा? तो एक आएगा, नहीं तो एक आएगा, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या होता है? तीसरा है, और सही हो गया, है ना। अब देखो इसमें, देखो इसमें भी वही लगाओ, इसमें जो कॉमन है कुछ, क्या है इसमें कॉमन? इसमें कॉमन डी, कॉमन क्या है? डी। देखो डी इसमें और डी इसमें। डी के बाद क्या है? ई एफ। डी के बाद क्या है? सी और वी। क्या बचा आपके पास भैया? ए बचा। क्या बचा? ए। ऑप्शन चेक करें, ए के विपरीत बी है, तो ये तो होगा ही नहीं, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती कभी। अब एफ और ई, एफ के विपरीत वी है, एफ के विपरीत क्या है? वी, तो कैसा रख देंगे एफ को? ये भी गलत करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सी और वी रह गया, सी और वी रह गया, सी और ई रह गया, सी और ई रह गया। यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे आप लगाओगे रोटेशन वाला सिस्टम, रोटेशन का। देखो डी के विपरीत क्या है? ए। डी के विपरीत क्या है? ए। सी के विपरीत क्या है? ई। सी के विपरीत क्या है? ई। और वी के विपरीत क्या है? एफ। मैंने बताया था आपको एंटी क्लॉक घुमाना है, क्या? क्लॉकवाइज घुमाना है, क्या? क्लॉकवाइज। अब देखो ए यहां पर है, ए यहां पे तो ए ऐसे करके, अब ए यहां पे है ए, तो मैंने बताया नीचे वाली फलक होती है, क्या उनसे? नीचे वाली। तो क्या आएगा यहां पे बताएं आप? सी और वी रह गया है, तो एक के बाद ए वी सी, क्या आ गया यहां पे? अब ए वी सी, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? मैंने उस दिन बताया था क्लॉकवाइज घुमाना है और कोने वाला घुमाना, तो ए यहाँ पे आ गया, तो इसके पास जो आया वी, उसके बाद कौन सा आया? सी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा इसकी जगह? क्वेश्चन मार्क की जगह सी। बात आई समझ में? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। बच्चे ना इसमें चकरा जाते हैं, अच्छे टीचर में कराते हैं इनको क्वेश्चनों को। रोटेशन के जो मैंने इजी टाइम में करा दिया आपको, इसको भी ऐसे चेक कर लिया, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो रोटेशन में भी, ठीक है। तो क्या करना था, यहाँ पे कॉमन निकाला, इससे नहीं निकला वैसे करके, फिर हमने नीचे रखे देख लिए। फिर मैंने बताया था ए के बाद क्या है? वी, तो ए के बाद क्या है? वी, फिर क्या आ रहा है? सी। ए के बाद क्या है? वी, फिर आएगा सी। अब ये नहीं है ना ए के बाद वी आ रहा है ऐसे करके, नहीं, फिर ई आएगा, ऐसे नहीं है, क्लॉकवाइज में घुमाना है तुम्हें। किसमें? क्लॉकवाइज में। बात आ रही समझ में? ठीक है। ठीक है, गलत कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? तुम मैं बताऊं ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो मेरे पूछ लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाओ, मुझे लग रहा है ई है ना, ई, जो ऑप्शन यहाँ पे ई मत रखो आप, यहाँ पे रखें आप ए रख लो, ए, ठीक है। अब नहीं होगा, आप सही है, ठीक है ना, ए रख लो, क्योंकि आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज कौन है? यही ऑप्शन है उसमें, इसलिए ए रख लो, ठीक है। अब नहीं होगा कोई डाउट, मिटा लो, रफ कर रहा हूं। अब क्या है, मैंने खुद अपने आप ही करे हैं, तो इसलिए अब हमारे पास क्या है, अब टाइपिंग तो नहीं है, अब खुद ही बनाने पड़ रहा है एक्चुअली में कहना भी, तो इसलिए थोड़ा डाउट लगे सर आपको, बट मेहनत हम बहुत कर रहे हैं आपके साथ, तो क्लियर हो जाए हर चीज, बस ये हमारा प्रयास है और करते रहेंगे प्रयास। देखें क्वेश्चन तीसरा कौन सा हो गया? 7 8 मान देखो, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन में 8, नमा क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे करा रहा हूं, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। देखो 2 3 1 4 5 4 5 3 और 2 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद 2 3 1 4 5 3 और 3 2 क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन देखो 4 1 5 और 6, इसका ऑप्शन लिखो 4
1 5 और 1 6 दोनों करना वही है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा स्थान पे नंबर आएगा। मैंने बताया इसमें आपको, देखो सबसे पहले क्या करना है, अब ये बताओ, पहले तो कॉमन ही निकालना है। 3 और 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 के बाद 1 और फिर 2, 3 के बाद 4 और 1 5, क्या नहीं दिख रहा मुझे 6, क्या नहीं दिख रहा 6। अब देखो तो इजी कर लेते हैं पहले तो। अब देखो 2 के यहाँ पे 5 है, 5 है, 2 के विपरीत 5, 2 तो यहाँ पे दिख रहा है तो कैसे आएगा, 5 नहीं आएगा। पहला दूसरे वाला गलत करो। और यहाँ पे 3 भी दिख रहा है, 3 6 तो आ भी नहीं सकता, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से क्या आएगा, फिर इन दोनों में से वही करना है, रोटेशन वाला सिस्टम इसमें। अब कौन सा, रोटेशन वाला। देखो 4 के विपरीत क्या है 1, 5 के विपरीत क्या है 2 और 3 के विपरीत क्या है 6। और अंक इसमें क्या क्या है, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, कौन सा आ गया 3 2 3 2 4 3 2 4, तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन मार्क की जगह 3 2 4, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें सही, ए। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो इसमें क्या है कॉमन, इसमें क्या है 3 कॉमन है, 3 के बाद 1 और 2, 3 3 1 2 3 4 5, क्या नहीं दिख रहा मुझे 6। ठीक है, अब देखो 3 और 1 दिख रहा ही है, ये तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बात आ रही समझ में नहीं, 6 तो होगा ही नहीं ना, ये होगा, इन दोनों की बात है। अब देखो और यहाँ पे हम वैसे रखेंगे, 4 के विपरीत क्या है 1, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 3। अब 2 3, अब यहाँ पे 2 3, नीचे क्या आएगा 2 3 2 3 2 3 1, ऑप्शन ए। दोनों में फर्क है, ठीक है। अब ये नहीं करना 4 करना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं, रोटेशन वाले उस दिन बताए थे मैंने आपको कैसे करते हैं रोटेशन के, ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दूसरा, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, राइटिंग सही है। अब देखो ओपन डाइस वाले मैंने कराए थे उस दिन, तो 1 2 कर लेना है, ठीक है। दसवां क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब इसमें 4 डाइस आएंगे, कौन से 4 डाइस आएंगे, पूछेंगे कौन सा बनेगा। उस दिन में सब बताए थे, क्वेश्चन आज करा रहा हूं बस ओनली मैं, क्या करा रहा हूं आपको क्वेश्चन। पहले में लिखे ए एफ ई, दूसरे में सी एफ डी, तीसरे में ए वी सी, ए वी सी, ए वी डी, चौथे में लिखे ए सी डी। अब पूछा है इस ओपन डाइस से क्लोज डाइस में करेंगे तो कौन सा बनेगा। इसमें मैंने उस दिन बताया था, इसके कॉमन जो होता है, इसके विरोध बचता है, उसके विपरीत होता है। सी के विपरीत डी, वी के विपरीत एफ और ए के विपरीत ई। इसमें लिखाया था ना, विपरीत सतह एक साथ कभी दिखती नहीं है और एक साथ कभी छिपती भी नहीं है। बात आई समझ में। तो देखो पहला चेक करें, ए और एफ, ए और ई दिख रहा है एक साथ तो गलत। इसमें देखो बी और सी दिख रहा है, ये भी गलत। इसमें देखो ए वी सी, ए वी सी, ए वी डी सही है। इसमें देख लो और आगे ए और डी और सी दिख रहा है, ये डी और सी विपरीत दिख रहा है, ये हो गया सही। कौन सा सही है इसमें, सी सही है। बात आई समझ में। इसके साथ एक और लिखें आप,
कल मैं आपके लिए पूरी क्लास करा दूंगा दूसरी, है ना, न्यू चैप्टर के साथ। आज ये हो जान दो। 11वां क्वेश्चन है। ये हो गया डाइस। अब क्लोज डाइस में कर लो आप। बनाने में क्या है ना, पीडीएफ होती तो मैं कर देता, बनाना पड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। इसमें क्या है, क्लियर हो जाता है सब। समझ रहे बाबू? समझ रहे हो ना सब लोग बच्चे, है ना? लिख ले, लास्ट क्वेश्चन है। 6 1 दूसरा लिखे 1 5 3, दूसरा लिखे 2 4 6, चौथा लिखे 3 4 1। कौन सा बन जाएगा इसमें? इसके विपरीत, इसके विपरीत बचता है इसके विपरीत। 1 के 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 3। सबसे पहले ये लिखा लो। फिर एक विपरीत सतह एक साथ दिखती नहीं है, कभी एक साथ छिपती भी नहीं, लिख लेना। विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती और छिपती भी नहीं है। ओके, अब क्या है देखो, 2 के विपरीत 4 है, यहाँ पे 6 के विपरीत 1 है, दिख रहा है एक साथ, नहीं हो सकता। सही है। 5 के विपरीत 3 है, विपरीत है, दिख रहा है एक साथ, ये भी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत ये हो सकता है। 4 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 2 है, दिख रहा है। हाँ, 1 3 4 ये हो सकता है, और हो गया। सही है, कोई डाउट? कर लें आप। आज कैसे लगी क्लास आपको, सबको बच्चे को? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें और हमें एनर्जी दें अपने लाइक से और सब्सक्राइब से, जैसे कि हम आगे भी कुछ ऐसी मेहनत करते रहें आपके साथ। थैंक यू।